Next, the cost of digging a well after every meter of digging, when it cost rupees 150 for the first meter के लिए यहाँ पर 150 रुपीज है and raised by 50 रुपीज for each subsequent meter, और बाकी के जो मीटर्स जैसे जैसे ऐड होते हैं उसमें हमें हर बार 50 रुपीज हमें ऐड करने हैं। ओके, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमें जो फर्स्ट टर्म यहाँ पर मिलता है वो फर्स्ट टर्म यहाँ पर हमें 150 रुपीज मिलता है। द कॉस्ट ऑफ digging a well for first meter is equal to 150 रुपीज। उसी तरह सेकंड टर्म यहां पर हमें मिलता है द कॉस्ट ऑफ digging a well for second meter is equal to 150 रुपीज फर्स्ट टर्म के लिए, और हर मीटर में अब हमें 50 रुपीज ऐड करने हैं, यानी कि 200 रुपीज यहाँ पर हमें कॉस्ट मिलते हैं सेकंड टर्म की। ओके, ऐसे यहाँ पर हम फाइंड करते हैं थर्ड टर्म। द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल फॉर थर्ड मीटर इज इक्वल टू 200 प्लस 50, यानी कि यहां पर हमें 250 रुपीज यहां पर हमें थर्ड टर्म की कॉस्ट मिलती है। उसी तरह फोर्थ टर्म यहां पर हमें क्या मिलता है, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल फॉर फोर्थ मीटर इज इक्वल टू 250 प्लस 50, यानी कि यहां पर हमें 300 रुपीज फोर्थ टर्म यहां पर हमें मिलता है। तो इस तरीके से यहां पर जो हमें नंबर ऑफ लिस्ट मिलता है, द नंबर ऑफ लिस्ट आर 150, 200, 250, 300 इस तरह हमें मिलता है। यानी कि अब यहाँ पर हमें डिफरेंस फाइंड करना है, डिफरेंस सेम होना चाहिए। तो D1 इज इक्वल टू T2 माइनस T1, यानी कि 200 में से हम 150 लेस करते हैं तो यहाँ पर हमें 50 रुपीज मिलता है, क्योंकि T2 यहाँ पर हम देख सकते हैं T2 200 है और T1 यहाँ पर 150 रुपीज है, यानी कि डिफरेंस यहाँ पर हमें 50 रुपीज मिलता है। D2 तो T3 माइनस T2, तो 250 माइनस 200 यानी कि 50 रुपीज, डिफरेंस 3 फाइंड करते हैं तो T4 माइनस T3 इज इक्वल टू 300 माइनस 250। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं हर बार डिफरेंस हमें सेम टू सेम मिलता है। ओके, इसलिए यहाँ पर हम देख सकते हैं 10 द अबाउट terms are in arithmetic progression. Okay. Next, fourth question. The amount of money in the account every year when 10,000 rupees is deposited at compound interest at 8% per annum. तो यहाँ पर हम 10,000 रुपीज हम डिपॉजिट करवाते हैं 8% कंपाउंड इंटरेस्ट के बेस पर। तो कंपाउंड इंटरेस्ट के बेस पर यानी कि इसका मतलब क्या होता है कि हमें फर्स्ट ईयर के एंड में जो हमें इंटरेस्ट मिलता है उस इंटरेस्ट को हम जो हमारी प्रिंसिपल अमाउंट थी उसमें हम रख देते हैं, और जो अमाउंट हमें मिलती है उसे हम फिर से नेक्स्ट ईयर के लिए हम रख देते हैं, तो उसे हम कंपाउंड इंटरेस्ट कहते हैं। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पर हम देखते हैं तो हमें फर्स्ट टर्म जो यहाँ पर मिलता है, फर्स्ट टर्म हमें कौन सा मिलता है, द अमाउंट
the amount at the first year is equal to 10,000 rupees है। ओके, नेक्स्ट, अब यहां पर हमें सेकंड टर्म क्या मिलता है, द अमाउंट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर। अब यहां पर हम देख सकते हैं कि हमने जो अमाउंट हमारे पास 10,000 थी, उस 10,000 पर हमें 8% इंटरेस्ट मिलता है। ओके, तो 10,000 और उसमें हमें 10,000 पर हमें 8% इंटरेस्ट यहां पर हमें मिलता है। तो 10,000 प्लस 10,000 के 8% कितने होते हैं, तो 800 रुपीज होते हैं। यानी कि हमें जो यहाँ पर हमें फर्स्ट टर्म जो यहाँ पर सेकंड टर्म जो यहाँ पर हमें मिलता है, वो यहाँ पर हमें 10,800 रुपीज मिलता है। अब हमें थर्ड टर्म फाइंड करना है, द अमाउंट एट द एंड ऑफ सेकंड ईयर। अब सेकंड ईयर में क्या होता है, जो 10,800 रुपीज हमारे पास थे, उस पर अब हमें 8% इंटरेस्ट मिलता है। तो 10,800 ऑफ 8%, तो इंटरेस्ट पर हमें जो इंटरेस्ट मिलता है उसे हम कंपाउंड इंटरेस्ट कहते हैं। तो 10,800 प्लस, तो 10,800 के 8% यहाँ पर हम देखते हैं, तो यहाँ पर हमें 864 रुपीज यहाँ पर हमें इंटरेस्ट मिलता है। यानी कि अब हमारी अमाउंट यहाँ पर कितनी हो जाती है, 11,664 रुपीज यहाँ पर हमारी अमाउंट थर्ड टर्म की हो जाती है। अब उसी तरह हम यहाँ पर फोर्थ टर्म फाइंड करते हैं, द अमाउंट एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर is equal to 11,664 plus 11,664 के हमें 8% यहाँ पर हमें इंटरेस्ट कितना मिलता है, वो यहाँ पर हमें फाइंड करना है। तो 11,664 के 8% हम करते हैं, तो यहाँ पर हमें उसका इंटरेस्ट 933.12 रुपीज मिलता है। यानी कि अब हमारी अमाउंट यहाँ पर हो जाती है 12,597.12 रुपीज हमारी फोर्थ टर्म की अमाउंट यहाँ पर हो जाती है। तो इस तरीके से यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर हमें जो नंबर ऑफ लिस्ट मिलता है, द नंबर ऑफ लिस्ट आर, तो फर्स्ट हमारी अमाउंट थी यहाँ पर 10,000, सेकंड अमाउंट हमारी थी 10,800, थर्ड अमाउंट हमारी थी 11,664 एंड फोर्थ अमाउंट हमारी थी 12,597.12 रुपीज हमारी अमाउंट थी। ओके, अब यहाँ पर हमें डिफरेंस फाइंड करना है। जो हमें डिफरेंस से मिलता है तो ये हमारी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, और अमाउंट ऑफ डिफरेंस हमें सेम नहीं मिलता है तो ये हमारी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। ओके, तो चलो यहाँ पर हम देखते हैं। तो डिफरेंस फर्स्ट, टर्म सेकंड माइनस टर्म फर्स्ट। तो यहां पर हम देख सकते हैं सेकंड टर्म हमारा 10,800 है और फर्स्ट टर्म 10,000 रुपीज है। यानी कि डिफरेंस यहां पर हमें 800 रुपीज मिलता है।
डिफरेंट सेकंड T3 माइनस T2। तो यहां पर हम देख सकते हैं सेकंड जो जो थर्ड टर्म हमारा है वो यहां पर 11,664 है, माइनस उसमें से सेकंड टर्म 10,800 हम लेस करते हैं तो 864 रुपीस यहाँ पर हमें डिफरेंस मिलता है। यानी कि जो हमें डिफरेंस D1 एंड D2 का मिलता है वो यहाँ पर सेम नहीं है। डिफरेंस फर्स्ट डज नॉट इज इक्वल टू डिफरेंस टू, देयरफॉर thus the above terms